लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सांसद राहुल गांधी जब इस बार अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे तो उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए जिसकी चर्चा अब पूरे देश में हो रही है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में राहुल गांधी ने मायावती की राजनीति पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि अगर मायावती उनके साथ आती तो बीजेपी हार जाती। अब राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि मायावती ठीक से चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं। राहुल गांधी के इस बयान ने सियासत को गरमा दिया है, तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं, चर्चा का बाजार गरमा दिया है कि आखिर राहुल ने रायबरेली पहुंचकर यह बयान क्यों दिया। क्या राहुल अभी से यूपी 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति बना रहे हैं? तो राहुल की रणनीति को समझने की ही कोशिश हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। दरअसल ये पहली बार है जब किसी बड़े कांग्रेसी नेता ने खुलकर मायावती को दिए गए प्रस्ताव का खुलासा किया है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़े थे और इसका असर यह पड़ा था कि गठबंधन ने अच्छी खासी जीत हासिल की थी। बीजेपी जो बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई, उसमें अगर कोई बड़ी वजह थी तो सबसे बड़ी वजह उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी को लगे झटके को माना जा रहा था, क्योंकि बीजेपी मानकर चल रही थी कि यूपी में इस बार वो पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतेगी, लेकिन वहां पर उसे करारा झटका लगा। और यही वजह रही कि जो 400 पार का सपना बीजेपी देख रही थी वो 400 पार तो नहीं पूरा हुआ, साथ ही बहुमत का आंकड़ा भी बीजेपी छूने में नाकाम साबित हुई। अब राहुल गांधी जब रायबरेली पहुंचे हैं तो उनके इस बयान से राजनीति के गलियारों में हलचल मच गई है। पहले तो समाजवादी पार्टी के नेता मायावती के गठबंधन में शामिल होने के खिलाफ थे, लेकिन अब जब राहुल गांधी ने इतना बड़ा खुलासा कर दिया, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उन्हें मायावती को उन्होंने साथ में आने का न्योता दिया था, तो उनके इस खुलासे के बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई में मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया गया था, और अगर दिया गया था तो उन्होंने क्यों इनकार कर दिया। क्या भविष्य में बसपा, सपा और कांग्रेस एक साथ आ सकते हैं, और अगर साथ आ गए तो बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो जाएगी। और जब मायावती को लेकर जिस तरह के आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए जाते हैं या कांग्रेस की तरफ से लगाए जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए काम कर रही हैं, बीजेपी की बी टीम है, वो बीजेपी से डर गई हैं, कई तरह के आरोप मायावती पर और उनकी पार्टी पर लगते हैं। ऐसे में जब राहुल गांधी ने बड़ा खुलासा किया कि उनकी तरफ से भी उन्हें इंडिया गठबंधन में, यानी मायावती को इंडिया गठबंधन में आने का न्योता दिया गया था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मायावती का गठबंधन में शामिल ना होना उन तमाम आरोपों पर मोहर भी लगा रहा है जो कि विपक्ष की तरफ से अब तक लगते रहे हैं। तो अब राहुल गांधी के इस बयान की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि आखिर अब राहुल गांधी ने यह बयान क्यों दिया। क्यों लोकसभा चुनाव बीतने के इतने महीने बाद राहुल गांधी जब रायबरेली अब पहुंचे हैं, ये उनका चौथा दौरा है। इससे पहले वो 5 नवंबर 2024 को तीसरी बार रायबरेली आए थे, तो अब वो चौथे दौरे पर जब रायबरेली पहुंचे हैं तो उन्होंने इस बात का जिक्र आखिर क्यों किया है। क्या राहुल गांधी अब उत्तर प्रदेश की राजनीति पर फोकस कर रहे हैं? क्या अभी से राहुल गांधी 2027 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी 2027 में चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी और बसपा और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़े? और जो राहुल गांधी जिस रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, क्या ये कामयाब हो पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझना भी जरूरी है कि आखिर राहुल गांधी अब यूपी पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जब वो अमेठी से सांसद थे पिछले लोकसभा चुनावों में, तब वो इतनी बार यूपी का दौरा नहीं कर रहे थे, अमेठी का दौरा नहीं कर रहे थे, लेकिन इस बार राहुल गांधी रायबरेली लगातार जा रहे हैं और अब वो चौथी बार रायबरेली के दौरे पर पहुंचे हैं। तो ऐसे में वहां पहुंचकर दलितों को साधने की कोशिश करना, मायावती को एक बार फिर कहीं ना कहीं न्योता देना और ये बात का खुलासा करना कि उन्होंने पहले भी मायावती को न्योता दिया था, तो आखिर इसके पीछे की रणनीति क्या है, तो इसको लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम राहुल गांधी की रणनीति को समझने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि देश भर में ओबीसी आबादी 52% मानी जाती है। इसकी सही संख्या क्या है, ये जाति जनगणना के बाद ही साफ हो जाएगा, जिसकी डिमांड राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं। अब ओबीसी आबादी के बाद देश में सबसे ज्यादा आबादी दलित समुदाय की है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 15% दलित आबादी थी। जनगणना में दलित और आदिवासियों की अलग से गिनती की जाती है। इसके अलावा धर्म के आधार पर भी जनगणना होती है। अब देश में सबसे ज्यादा दलित आबादी पंजाब में है, और जहां 32% दलित आबादी पंजाब में, और इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है यूपी, जहां पर 22% दलित आबादी है।
अगर मायावती इंडिया गठबंधन के साथ आती हैं तो यूपी के साथ उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी इंडिया गठबंधन को फायदा मिलता है। और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने आगामी जो चुनाव हैं उनको साधने के लिए और खासकर यूपी को साधने के लिए राहुल गांधी ने यह न्योता मायावती को दे दिया है। अब इसके दो मायने भी निकाले जा रहे हैं। एक तो ये कि दलितों को अपने साथ लाने के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने मायावती को न्योता दिया है। वही राजनीति के जानकारों का यह भी मानना है कि राहुल गांधी ने यह बयान इसलिए दिया है जिससे जो दलित हैं वो कहीं ना कहीं ये समझ जाएं कि मायावती अब बीजेपी के लिए काम कर रही है और इसीलिए मायावती से उनका मोह भंग हो और जो पूरा वोट है, जो मायावती का वोटर है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हो जाए। यानी राहुल गांधी का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर है और इसको ऐसे समझा जा सकता है कि राहुल गांधी लगातार रायबरेली पहुंच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि अमेठी में जब वो हारे थे तब उसके पीछे की बड़ी वजह यही थी कि वो अमेठी का दौरा नहीं करते थे और इसी से लोग नाराज थे। लेकिन जब अब वो रायबरेली से सांसद है तो वो लगातार रायबरेली की जनता से संपर्क साध रहे हैं। तो अब कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब रायबरेली पहुंचे तो उस दौरान उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने रायबरेली में एक दलित लड़के के सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस ने बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती को साथ मिलकर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन मायावती ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। अब राहुल गांधी ने कहा कि अगर तीनों दल साथ मिलकर चुनाव लड़े होते तो बीजेपी कभी भी नहीं जीत पाती। आपको बता दें कि बसपा के साथ गठबंधन को लेकर राहुल गांधी ने आधिकारिक रूप से बड़ा बयान दिया है, जिसमें यह स्वीकार किया गया है कि कांग्रेस की तरफ से तो मायावती को ऑफर दिया गया था। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था और एक जबरदस्त जीत हासिल की थी, जबकि बीएसपी ने अकेले चुनाव लड़ा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिली थी। तो रायबरेली में राहुल गांधी ने कहा कि ये तो कहना पड़ेगा कि काशीराम जी और बहन जी ने दलितों के लिए अच्छा काम किया और आज भी कर रही हैं, लेकिन एक सवाल है कि बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रही हैं। हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े, मगर किसी ना किसी कारण से वो नहीं लड़े। हमें तो काफी दुख हुआ। अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती थी। अब इंडिया गठबंधन के घटक दल के रूप में 2024 के लोकसभा चुनाव की बात अगर की जाए तो उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ा था, जैसा कि आप जानते हैं, और दोनों पार्टियों ने शानदार प्रदर्शन किया था। हालांकि चुनाव से पहले सपा के कई वरिष्ठ नेता बसपा को गठबंधन में शामिल न करने की वकालत कर रहे थे और इसका विरोध भी किया था। लेकिन अब राहुल गांधी ने 2027 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले रायबरेली में जाकर, उत्तर प्रदेश में जाकर ये बड़ा बयान दे दिया है और खुद बसपा प्रमुख मायावती को जो प्रस्ताव दिया गया था उसका खुलासा कर दिया है, जिससे उत्तर प्रदेश में नए राजनीतिक समीकरणों की अटकलें भी तेज हो गई हैं। राहुल गांधी का मानना है कि मायावती प्रभावी चुनावी रणनीति नहीं अपना रही हैं। उन्होंने ये बात 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव और अभी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों के संदर्भ में कही है, जहां बसपा का जो प्रदर्शन था वो बेहद कमजोर रहा था। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या भविष्य में कांग्रेस और बसपा के बीच गठबंधन की कोई संभावना बन सकती है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब राहुल गांधी के बयान को लेकर जानकारों का यही दावा है कि वो कहीं ना कहीं अभी से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का ग्राफ लगातार नीचे जाता जा रहा है और ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा संकट पैदा कर सकता है, एक बड़ा सियासी संकट पैदा कर सकता है, क्योंकि ये माना जाता है कि केंद्र की सत्ता के लिए उत्तर प्रदेश में मजबूत होना बेहद जरूरी है। ऐसा भी कहा जाता है कि दिल्ली की कुर्सी का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है। ऐसे में कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में मजबूत होना बहुत जरूरी है और इसी को लेकर राहुल गांधी अभी से मैदान में उतर चुके हैं और ये माना जा रहा है कि इस बार जो मुखिया होंगे, जो प्रमुख होंगे, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा वो राहुल गांधी होंगे और इसीलिए वो अभी से जमीन पर उतरकर काम कर रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी का मायावती को लेकर यह बयान आना साफ साफ इशारा करता है कि या तो मायावती को गठबंधन में आने का न्योता दिया गया है या फिर इसका जो दूसरी वजह है वो यही मानी जा रही है कि कहीं ना कहीं वो दलितों में ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब मायावती बीजेपी के खिलाफ राजनीति नहीं कर रही है बल्कि उनके साथ मिलकर राजनीति कर रही है और मायावती का बीजेपी से डरना या दबना या उनके साथ काम करना या उनके लिए काम करना ही बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है। अगर मायावती इधर होती तो बीजेपी नहीं जीतती, यानी मायावती के गठबंधन में ना आने की वजह से बीजेपी जीती है। ऐसे में दलितों में यह संकेत देने की कोशिश की गई है कि अब मायावती आपके अधिकारों के लिए नहीं लड़ रही है, आपको अब दूसरा विकल्प
चुन लेना चाहिए। तो अब देखना होगा कि राहुल गांधी ने जो ये बयान दिया है इसका असर क्या होता है। क्या मायावती राहुल गांधी के इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया देंगी, या फिर जो ये न्योता कहीं ना कहीं दिया गया है, ऐसा दावा भी किया जा रहा है कि एक तरह से फिर न्योता दिया गया है मायावती को आने का, तो क्या मायावती इस न्योते को स्वीकार करेंगी या आगे की कोई और रणनीति कांग्रेस की तरफ से जो बनाई जा रही है उस पर राहुल गांधी काम करेंगे और इसका असर क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।